नमस्कार, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मुझे कई बार ये प्रश्न आता है कि एफ़िडेविट क्या होता है और कहाँ से हम इसे बनवा सकते हैं। कंपैशनेट अपॉइंटमेंट में इसकी बहुत ही ज़रूरत पड़ती है। साथ ही साथ आप इसे अन्य भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि कोर्ट में, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, कॉलेज, यूनिवर्सिटी आदि में। एफ़िडेविट को आप हल्फनामा या शपथ पत्र भी कह सकते हैं। इसको ओथ एक्ट 1969 द्वारा लाया गया था। इसको हम इंग्लिश, हिंदी या राज्य की लोकल लैंग्वेज में भी प्रमाणित करवा सकते हैं, किंतु अगर कोर्ट में देना हो तो हम इसे सिर्फ अंग्रेजी में ही ड्राफ्ट करवाएंगे। क्या होगा अगर गलत एफिडेविट दें? देखिए, अगर हम इंटेंशनली जानबूझकर गलत इन्फॉर्मेशन ड्राफ्ट करवा रहे हैं तो हमें अंडर आईपीसी सेक्शन 193 के तहत 7 साल की सज़ा भी हो सकती है और फाइन भी हो सकता है। तो इसलिए मैं कहूँगा, आप जो भी इन्फॉर्मेशन ड्राफ्ट करवा रहे हैं तो वो आप अच्छे से करवाएं, उसको गलत इन्फॉर्मेशन ना दें। फिर आता है हम कहाँ-कहाँ से ये एफ़िडेविट बनवा सकते हैं। देखिए, हम इसे ओथ कमिश्नर, नोटरी, ऑनेबल जजेस, फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट यानी तहसीलदार, नायब तहसीलदार से भी हम इसे अटेस्ट या बनवा सकते हैं। अब ये प्रश्न आता है कि हमारे केस में इसे कहाँ से टेस्ट करवाना है। देखिए, जब आपको चेकलिस्ट प्राप्त होगी तो उसमें स्पष्ट रूप से लिखा होगा कि आपको कहाँ से इसको टेस्ट करवाना है। यानी आपको नोक विदिट सर्टिफिकेट जुडिशली फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट में, तो चेकलिस्ट में स्पष्ट रूप से लिखा होगा कि आपको जुडिशली फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट से इसको प्रमाणित करवाना है। क्या परिवार के सभी मेंबर्स को जाना पड़ेगा नोटरी या जजिस के सामने इसको टेस्ट करवाने के लिए? जी, जिसका एफिडेविट बनेगा उसको खुद जाना पड़ेगा जजेस, नोटरी या अन्य के सामने। क्यों ज़रूरी होता है एफिडेविट? यानी हम सर्टिफिकेट तो बना सकते हैं, इनकम सर्टिफिकेट, प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट तहसील से, लेकिन अलग से ये क्यों बनता है? तो देखिए, आपको आपकी जो इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे कि प्रॉपर्टी की, इनकम की, वो आपको रेवेन्यू डिपार्टमेंट में होती है कि आपके कितनी प्रॉपर्टी है। लेकिन अगर मान लीजिए, अगर आपको ये प्रमाणित करना है कि अगर मुझे नौकरी प्राप्त होती है तो उसके बाद मैं अपने पूरे परिवार की देखभाल करूँगा। ये तो तहसीलदार में के पास नहीं है इन्फॉर्मेशन, कहीं राइटिंग नहीं है, ये आपको प्रमाणित करना पड़ता है जजेस के सामने होके। कल मान लीजिए आपकी आपको नौकरी प्राप्त हुई हो, लेकिन आप अपने घर वालों की, अपनी सिस्टर की, अपनी मदर की, अपने छोटे भाई बहनों की केयर नहीं कर रहे हैं, तो फिर वो कोर्ट में ये बता सकते हैं, एफिडेविट खुद भी दे सकते हैं कि ये हमारी मदद नहीं कर रहा, हमारी देखभाल नहीं कर रहा है। हालांकि इन्होंने लिख कर दिया था एफिडेविट में ऑनेबल जजेस के सामने कि अगर मुझे नौकरी प्राप्त होती है तो मैं परिवार को देखूंगा। इस केस में आपको 7 साल की सज़ा हो सकती है अगर ये प्रमाणित हुआ। आज के लिए बस इतना ही। तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।